हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्राची आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आप सबके साथ हाजिर हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल डिस्ट्रप्शन। होता क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और इसके क्या यूजेस है। तो सेल डिस्ट्रप्शन का मतलब ये होता है कि सेल को तोड़ना है, हमें सेल की लाइसिस करनी है। अब सेल की लाइसिस क्यों करनी पड़ती है, सेल डिस्ट्रप्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि जो भी हम सेल्स के हेल्प से जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट सेल्स कई बार इंट्रासेलुलर देती है, कई बार एक्स्ट्रा सेलुलर देती है। अगर जो सेल होती है, जो भी हमारे प्रोडक्ट है उस एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर बनाती है, तो हमें उसे रिकवर करना, उसे यूज करना बहुत ही इजी हो जाता है। पर वही अगर सेल इंट्रासेलुलर बनाती है, जो भी प्रोडक्ट वगैरह होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं, तो उसे हमें बाहर निकालने के लिए हमें अपनी सेल की डिस्ट्रप्शन करनी होती है। क्यों सेल डिस्ट्रप्शन करते हैं हम? क्योंकि जो भी सेल्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेल के अंदर बन रहे होते हैं, तो हमें उसे बाहर निकालने के लिए हमें उसकी सेल डिस्ट्रप्शन करनी होती है, सेल को तोड़ना होता है। तो देखते हैं कि सेल डिस्ट्रप्शन करने के ब्रॉडली जो मेथड है वो 2 मेथड्स है, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। तो जो मैकेनिकल मेथड है वो फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, सॉलिड शियर एंड लिक्विड शियर। सॉलिड शियर में सॉलिड जैसे कि हम बॉल, बीड, मिल और एक्सप्रेस की हेल्प से हम अपने सेल को डिस्टर्ब करते हैं, और जो लिक्विड शेयर होता है उसमें लिक्विड, क्योंकि जो भी सेल्स होंगे वो लिक्विड में सस्पेंडेड होंगे, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिकेशन मींस अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज करते हैं। और सेकेंड हाई प्रेस होमोजेनाइजर, इसमें हाई प्रेस होमोजेनाइजर। और सेकेंड आता है हमारे पास नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल मैथड में हम क्या क्या यूज करते हैं, फिजिकल, केमिकल और इंजाइमेटिकली। अब इसमें क्या होता है, जो फिजिकल मेथड होते हैं उसके भी 2-3 टाइप्स होते हैं, फर्दर बहुत सारे टाइप जो मेनली यूज होते हैं वो मैंने लिखे हैं कुछ, थर्मोलाइसिस और ऑस्मोटिक शॉक। सेकेंड आता है केमिकल, जो कि नॉन मैकेनिकल के अंदर है। इसमें क्या होता है, डिटर्जेंट, सॉल्वेंट्स, अल्कलीज, ये सब हम यूज करते हैं। उसका होता है हमारा इंजाइमेटिकली। इंजाइमेटिकली को हम बायोलॉजिकल मेथड भी कह सकते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड। इंजाइमेटिकली और बायोलॉजिकल मेथड दोनों ही सेम होता है, क्योंकि इंजाइम में भी हम इंजाइम मतलब थोड़े बहुत इंजाइम्स यूज कर रहे होते हैं, और जो इंजाइम्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं, तो इसलिए हम उसे बायोलॉजिकल की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। तो उसमें इंजाइमेटिक जैसे एंजाइमेस, पेक्टिनेस, सेलुलोज, ये सब को हम यूज करते हैं। तो हम इन सब को डिटेल में देखते हैं क्या क्या होता है। तो पहला आता है हमारे पास मैकेनिकल में। मैकेनिकल में हमारा सॉलिड शेयर, मतलब इसमें जो भी हमारे सेल्स होंगे उसे हम सॉलिड चीजों को यूज करके तोड़ेंगे, मतलब सेल की डिस्टर्ब करेंगे। तो पहला आता है हमारे पास बॉल बीड मिल। बॉल बीड मिल में क्या होता है, जो प्रिंसिपल हमारा कैविटेशन प्रिंसिपल होता है वो उस पर वर्क करता है। एक बड़ी सी रोटेटिंग चैम्बर होती है, उसमें हमारे सेल्स भी होते हैं और छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, और उसे रोटेट करते हैं। तो रोटेट करते करते एक ऐसा पॉइंट आता है जब से वो टकराते हैं, कोलिजन होते हैं, तो वो जो सेल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कोलिजन हो रहा होता है तो हीट जनरेट हो रही होती है, जब हीट जनरेट होती है तो उस कारण से जो सेल होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये था हमारे पास बॉल बीड मिल। और इसमें जो बॉल और बीड हम लेते हैं वो स्टेनलेस स्टील की लेते हैं या सिरेमिक्स की भी बनी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड शेयर। लिक्विड शेयर का मतलब इसने बताया कि सेल्स इन लिक्विड, जो भी हमारे सेल्स होंगे वो लिक्विड में होंगे। अब लिक्विड में होंगे तो हम सेल्स में कोई भी मैकेनिकल सॉलिड वाला मेथड तो यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिकेशन। अल्ट्रासोनिकेशन मीन्स इसमें क्या होता है, अल्ट्रासाउंड, जो कि 20 किलो हर्ट्ज की होती है अल्ट्रासाउंड वेव, तो इस प्रोसेस को हम अल्ट्रासोनिकेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी कैविटेशन होती है, कैविटेशन के कारण जो सेल्स होते हैं उसमें पोर जनरेट हो जाते हैं। तो अल्ट्रासाउंड के हेल्प से कैविटेशन हुई, कैविटेशन के द्वारा उसमें सेल्स में पोर्स जनरेट हुई, तो इस तरह से हमारा सेल डिस्टर्ब हो जाता है लिक्विड शेयर के अल्ट्रासाउंड वेव्स की हेल्प से। सेकेंड आता है हमारे पास हाई प्रेस होमोजेनाइजर। हाई प्रेस होमोजेनाइजर में हम क्या करते हैं, हम एक कोई भी सैंपल लेते हैं, जैसे हमने ये बॉक्स ली, इसमें एक छोटी सी आउटलेट बनाते हैं। ये हुआ आउटलेट। आउटलेट एक बहुत ही स्मॉल साइज का होता है, इसमें हम ऊपर से प्रेशर डाल रहे होते हैं, और यहाँ पे हमारा सैंपल होता है। तो इसमें जो हम सैंपल डालते हैं जिसमें प्रेशर होता है वो बहुत ही छोटा 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 डिस्टर्ब टूट के वो बाहर निकल रहा होता है। तो ये था हमारा हाई प्रेशर होमोजेनाइजर, ये मैकेनिकल मेथड के अंदर आता है। इसमें हमने क्या क्या देखा, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, सॉलिड शेयर, लिक्विड शेयर मैकेनिकल मेथड के अंदर। तो सॉलिड शेयर में क्या होता है, बीड बॉल मिल, बॉल बीड मिल। इसमें क्या होता है, जो बॉल वगैरह होते हैं सिरेमिक्स या स्टेनलेस स्टील्स की बनी होती है, जिसमें
प्रिंसिपल है वो कोलिजन की हेल्प से होता है। इसमें कोलिजन के द्वारा हीट जनरेट होती है और हमारा सेल डिस्टर्ब हो जाता है। सेकंड आता है हमारे पास एक्सप्रेस। एक्सप्रेस में क्या हुआ था, जो भी वेट होते हैं हम अपने वेट उस पर डालते हैं और वेट की हेल्प से जो भी हमारा सेल्स होता है वो पूरा डिस्टर्ब हो चुका होता है। उसके बाद आता है हमारे पास लिक्विड शेयर। लिक्विड शेयर में होता है जो भी सेल्स है वो लिक्विड में होती है। तो इसमें पहला हमने अल्ट्रासोनिकेशन, अल्ट्रासाउंड वेव की हेल्प से सेल कैसे डिस्टर्ब होते हैं। जो अल्ट्रासाउंड वेव 20 किलो हर्ट्ज, उसके वजह से सेल डिस्टर्ब होता है, उसमें पोर जनरेट हो जाते हैं ड्यू टू कैविटेशन। उसका आता है हमारे पास हाई प्रेशर होमोजेनाइजर, जिसमें हम अपना सैंपल को डालते हैं। सैंपल हमारे इसमें होता है, ऊपर से हम प्रेशर लगा रहे होते हैं और नीचे बहुत पिन पॉइंट का होल होता है, उससे हमारा जो सेल होता है वो डिस्टर्ब होके बाहर आया होता है, तो इससे सेल डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन मैकेनिकल मेथड होता है। फिजिकल मेथड में फर्स्ट है हमारे पास थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस में क्या होता है, थर्मोलाइसिस का मीन्स होता है, थर्मो मीन्स हीट, लाइसिस मीन्स ब्रेक। तो इसमें हम दो प्रोसेस भी बोल सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ हीट, विद द हेल्प ऑफ हीट जो हम अपने सेल को डिस्टर्ब करते हैं। तो कैसे करते हैं, जो भी जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट बन रहे होते हैं वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस में होते हैं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है वहां पे हमारे प्रोडक्ट होते हैं। तो उसके लिए हम अपना प्रोसेस थर्मोलाइसिस यूज करते हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ हीट उसे उस तरह से हीट करते हैं ताकि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो बहुत ही ईजिली बाहर आ जाए। और इस थर्मोलाइसिस में हम दूसरे भी टेक्निक यूज करते हैं, थॉइंग और फ्रीजिंग। इसमें क्या करते हैं, अपने जो भी सेल्स है उसको थॉ करते हैं पहले, उसको उसे सडनली फ्रीज कर देते हैं। तो जो फ्रीज करने पे जो भी लिक्विड में होता है, जो भी सेल्स, उसके वाटर बहुत ही जल्दी फ्रीज हो जाते हैं। फिर हम उसे रब करते हैं अगेन एंड अगेन। ये प्रोसेस जब हम रिपीट करते हैं तो जो उसके सेल मेम्ब्रेन में पंक्चर हो जाता है, मतलब ब्रेक हो जाता है। वो ब्रेक हो जाने के बाद जो सेल हमारा डिस्टर्ब हो जाता है और हम अपना पर्पस कामयाब हो जाते हैं कि हमें उसे जो आइसोलेट करना था वो हम ले सकते हैं। सेकंड आता है हमारे पास ऑस्मोटिक शॉक। ऑस्मोटिक शॉक में क्या होता है, हम उसमें आइसोटोनिक सोल्यूशन को यूज करते हैं। आइसोटोनिक सोल्यूशन यूज करते हैं तो सेल जो हमारा श्रिंक हो जाता है। सेल जब श्रिंक हो जाता है तो इसका मतलब सेल डिस्टर्ब हो गया, उसके आउटर मेम्ब्रेन टूट जाती है, सेल श्रिंक हो जाता है। तो इसके हेल्प से हमारा जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए वो हमें मिल जाता है। केमिकली मेथड में हमारे पास तीन है, डिटर्जेंट, सॉल्वेंट और अल्कलीज ट्रीटमेंट कह सकते हैं। तो डिटर्जेंट में क्या होता है, डिटर्जेंट हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, आयनिक, कटायनिक एंड नॉन आयनिक। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारा डिटर्जेंट होता है वो पहले जो भी हमारा लिपिड के इंटरफेस में जाके इंटरेक्ट कर जाता है, उसके बाद वो प्रोटीन के पास जाता है और प्रोटीन को वो डिस्टर्ब करता है और प्रोटीन को ब्रेक कर देता है। तो इसकी हेल्प से जो भी हमारा सेल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कि एसडीएस फॉर एग्जांपल, ये प्रोटीन की इंटरेक्शन को ब्रेक करने में हेल्प करता है। सेकंड आता है बस ट्राइकोन 100, जो कि सेल मेम्ब्रेन को सोलेबलाइज कर देता है। तो इस तरह से जो हमारा डिटर्जेंट है वो हेल्प करता है अपनी सेल को डिस्टर्ब करने में। सेकंड आता है इसमें हमारे पास सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स क्या होता है, जो भी सेल बाउंड्री होती है उसकी ब्रेकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सॉल्वेंट इसमें क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो लिपोपॉलीसेकेराइड्स के बने होते हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स, इन सब के बने होते हैं। तो इसकी हेल्प से, जो सॉल्वेंट की हेल्प से जो भी हमारा सेल बाउंड्री होता है उसकी ब्रेकेज हो जाती है और हम अपना सेल के प्रोडक्ट को आइसोलेट करते हैं। थर्ड आता है हमारे पास अल्कलीज ट्रीटमेंट। अल्कलीज ट्रीटमेंट नेम से ही पता चलता है कि बहुत ही बेसिक पीएच का होगा। इसकी पीएच जब 10.5 टू 12.5 अगर हम रखते हैं तो जो भी हमारा सेल होता है वो उसे टॉलरेट नहीं कर पाता और वो पूरी की तरह पूरे डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये था हमारी केमिकल मेथड, जिसमें से हमने पढ़ा डिटर्जेंट, सॉल्वेंट और अल्कलीज। इन तीनों में क्या देखा हमने, डिटर्जेंट्स में हम देखते हैं कि जो भी एसडीएस, ट्राइकोन 10, कुछ डिटर्जेंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब प्रोटीन वगैरह को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने में हेल्प करते हैं। कई सॉल्वेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिथाइल, इथाइल अल्कोहल, ये सब ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जो सेल की बाउंड्री को ही डिस्टर्ब कर देते हैं। थर्ड आता है हमारे पास अल्कलीज ट्रीटमेंट। अल्कलीज ट्रीटमेंट में बहुत ही हाई पीएच होता है, उसकी वजह से जो भी हमारा सेल होता है वो उस पीएच में सर्वाइव नहीं कर पाता। उसके बाद आता है हमारे पास इंजाइमेटिकली मेथड। इंजाइमेटिक मेथड में हम इंजाइम्स को यूज करते हैं सेल को डिस्टर्ब करने के लिए। जैसे हमारे पास आता है जाइमोलेज। जाइमोलेज जो होता है ये सेल वॉल ऑफ ईस्ट को ब्रेक करता है। सेकेंड आता है हमारे पास पेक्टिनेज, ये प्लांट्स में यूज होता है। और आता है हमारे पास सेलुलोज, और जो पेक्टिनेज है वो प्लांट्स में यूज करते हैं। इसके अलावा हम कुछ बैक्टीरियाज की पेप्टाइडोग्लाइकन, ये सब जो लेयर होती है, बीटा-1,4 ग्लाइकन, ये सब को भी ब्रेक करने में हमारे एंजाइम्स हेल्प करते हैं। तो ये थे हमारे
आज का टॉपिक सेल डिस्ट्रप्शन, जिसमें हमने मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल मेथड पढ़ा। मैकेनिकल में सॉलिड लिक्विड शेयर पढ़ा, नॉन मैकेनिकल फिजिकल केमिकल और एंजाइमेटिक मेथड पढ़ा। तो इन सब मेथड के हेल्प से हम बहुत ही इजीली अपने सेल को डिस्टर्ब कर सकते हैं और जो भी सेल की प्रोडक्ट इंट्रासेलुलर बनी होगी उसे हम बाहर लेके आ सकते हैं। तो होप करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।